हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में क्लास 10 के बच्चों के लिए मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो आप लोग का मैथ का यानी कि गणित का रहने वाला है। और हाँ बच्चों, ये जो मॉडल सेट है ये लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट मॉडल सेट है 2024-25 का। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीज़न ये है कि सब्सक्राइब कर लेने से आप लोगों को जो ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं रेल प्रोजेक्ट टेस्ट का, या फिर आप लोग का जो स्कूल में प्रार्थना सभा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले अपलोड इसी चैनल के माध्यम से होता है। इसीलिए अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग का मैथ वीक है तो अभी हम मैथ का क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ का सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का सारे मैथ का डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे मेरा सीरीज को कंप्लीट करके देख लेते हैं, 2 से लेकर 5 से 10 वीडियो तक अपलोड करूंगा बच्चों। सारे वीडियो देख लेने के बाद आप लोग का एक भी क्वेश्चंस बाहर से रहने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग चैनल को नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, देर न करते हुए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोगों का सेक्शन ए में, जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ना, जिसमें से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 से लेकर 30 तक रहेगा, जिसमें एक मार्क्स का टोटल 30 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है px = x² - 27 के शून्यांक हैं। तो बच्चों शून्यांक निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो बच्चों वहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए मैं प्रत्येक सॉल्यूशंस आप लोग को कॉपी में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है था क्वेश्चंस x² - 27 बराबर कितना दिया हुआ था 0। तो मैंने क्या किया कि 27 जो माइनस में, आपको इसको बराबर के इधर भेजिएगा। तो यहाँ 27 किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब x देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है ये हटेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट। स्क्वायर यहाँ से कट के क्या बनेगा, रूट 27 बनेगा। इस प्रकार बच्चों रूट 27 का मान निकाल लेंगे तो अंडर रूट 3 × 3 × 3 होगा। तो 2 3 मिलता है तो 1 3 बाहर आता है बच्चों, और एक रूट का अंदर आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, +-√3√3। इसलिए बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बीच में x का मान जो निकल के आएगा 3 ± 3√3, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी मान निकलता है ना बच्चों, तो वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो बच्चों अगर आप लोग का सोल्यूशन समझ में आया होगा तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 1 का बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग का स्पेस नहीं रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को कॉपी में सोल्यूशंस करके रखा हूँ और उसमें समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, यदि किसी बहुपद x h को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर देखिए यहीं पे समझा दे रहे हैं। एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है, ये x, तो इसको बोलते हैं x h, इसको बोलते हैं y h। अब बोला गया है x h पर 3 बिंदु पर करता है, तो x h पर कितना पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार। तो प्रतिच्छेद देखिए 3 बार कैसे करेंगे, ये चूँकि x लाइन है तो इससे यहाँ से गए यहाँ से, तो देखिए एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो जितने बार टच करेगा बच्चों उतना आंसर होता है। तो यहाँ 1 2 3 बार टच किया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 का ए 3 होगा। एक्स एच पे कितना बार प्रतिच्छेद किया है, 3 बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में पूछा गया है 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच, जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत होता है बच्चों। कितना होता है, अनंत। जैसे 1 के बाद 1.1 आएगा, 1.2 आएगा। इसी तरह बच्चों 1.1 और 1.2 के बीच में भी मैक्सिमाइज करेंगे तो 1.10 है ना, इस तरह करके आएगा। 1 पॉइंट आगे इस तरह बढ़ते जाएगा बच्चों। इसीलिए याद रखिएगा किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। क्रमिक का मतलब बच्चों होता है लगातार। जैसे एक सम संख्या 2 है, दूसरा सम संख्या 4 है, तो ये दोनों के बीच में HCF कितना है। HCF का मतलब मैक्सिमम बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को काट दे। तो बच्चों बड़ा से बड़ा ये दोनों को काटने वाला नंबर कितना है, 2 है। आप बड़ा संख्या भी ले सकते हैं बच्चों, फिर भी जो HCF है वो 2 ही आएगा। जैसे अगर आप एक सम संख्या बड़ा सा लेते हैं 16, एक लेते हैं 18, तो ये दोनों देखिए क्रमिक सम संख्या होगी, यानी कि 16 के बाद तुरंत सम संख्या कौन आएगा, 18। और ये दोनों को मैक्सिमम कौन सा संख्या काट सकता है, बड़ा से बड़ा संख्या, तो 2 ही काटेगा। इसलिए बच्चों 2 क्रमिक सम संख्या का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 2 चरों x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल हैं संभव। तो बच्चों यहाँ पे एक आप लोग का इक्वेशन दिया गया है ax + by
प्लस सी बराबर 0। तो बच्चों इस प्रकार के इक्वेशन में आप लोग का जो सॉल्यूशंस होता है वो अनगिनत होता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान कुछ आएगा, फिर जब x का मान आप 0 लेते हैं तो y का मान कुछ आएगा। इस प्रकार बच्चों जब जब x का वैल्यू चेंज होता जाएगा y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस क्या होता है? अनगिनत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, यानी कि अनगिनत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है असंगत। जब पूछा जाएगा असंगत तो याद रखिएगा उसकी जो रेखाएं निरूपित होगा वो समांतर होता है। कुछ इस प्रकार बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे इधर जाएगा और इस तरह जाएगा, समांतर जाएगा, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जब असंगत वर्ड आएगा तो आप लोग असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं तो याद रखिएगा समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों। 7 में पूछा गया है x² - 3x + 2 = 0। तो इसका मूल पूछा गया है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशंस मैं कॉपी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप लोगों का जो मूल पूछा गया था, आप लोग का जो इक्वेशन था x² - 3x + 2 = 0 था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये -3x है ना, तो सबसे पहले काम होता है कि आप लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। यहाँ पे ये 2 को x² से गुना कीजिए, कितना आएगा? 2x²। अब यहाँ जो -3x है इसको कुछ ऐसे 2 नंबर में बांटिए जिसको गुना करने पे कितना आ जाए? 2x² आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 को हम बांटे 2 और 1 में, तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, साथ साथ में -2x और -x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -3x आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार सबसे पहले इसका काम होता है तोड़ना। तो इसको तोड़ लिए। अब देखिए यहाँ पे x² 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो होता है। 1 ठो x क्या हो गया? बाहर कॉमन आ गया, तो ये 2 को x में 1 x बाहर आ गया तो 1 x बच गया। अब यहाँ पे x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा? 2। तो कॉमन लेके यहाँ x में x × x - 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सेकेंड पोर्शन पे आप लोग का यहाँ पे आपका यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो अपने मन से कितना कॉमन लेना है? 1। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, एक कॉमन लिए तो ये x का x, ये माइनस ये प्लस बच्चों माइनस करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। माइनस प्लस माइनस हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोगों का जो सॉल्यूशंस हो रहा है वो एक x - 1 आया यहाँ पे देखिए, और जो 2 बार आता है उसको उसके लिए एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए इस प्रकार आप लोगों का x - 1 और x - 2 आ गया। अब x - 1 बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार x - 2 बराबर 0 लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x - 1 बराबर 0 लिए, x - 2 बराबर 0 लिए, तो एक बार x का मान 1 आ गया, एक बार x का मान 2 आ गया। तो यहाँ से याद रखिए बच्चों क्या आया? x का मान एक बार 1 आया और एक बार 2 आया। अब ऑप्शन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आप लोगों का जो बीच में आंसर जो आया था 1 और 2 आया था, तो एक यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ये -1 है तो ये तो होगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आया था वो 1 और 2 आया था, तो एक ऑप्शन में नहीं था बच्चों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि 2 इज द राइट आंसर, 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 2 लगातार विषम संख्याओं विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखिए अगर 2 लगातार विषम संख्या लेते हैं तो एक मान लीजिए विषम संख्या 1 है तो दूसरा क्या होगा? 3। तो अगर 1 को x मानते हैं तो x में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा? तो जैसे 1 में हम कितना जोड़ें कि 3 आया था, तो 2 जोड़ना पड़ा था। तो इसलिए अगर हम एक विषम संख्या को x मानते हैं तो दूसरा को कितना मानना पड़ेगा? x + 2। चलिए बच्चों इसका पूरा सॉल्यूशन कॉपी में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों क्वेश्चन तो लग रहा है एक लाइन का है, लेकिन क्वेश्चन से ये लंबा क्वेश्चन है। तो एक को माने x, दूसरा को मान लिए थे x + 2। अब दोनों का पूछा था वर्गों का योग। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो x में भी स्क्वायर लगा दिए और x + 2 में भी स्क्वायर लगा दिए, बराबर वर्गों का योग कितना दिया हुआ था? 290। अब क्या किए, यहाँ से सॉल्यूशन से स्टार्ट किए कि x² का x², x + 2 का होल स्क्वायर में तोड़े तो a² + 2ab + b² बराबर कितना दिया हुआ? 290। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ से आगे सॉल्यूशंस किए, यहाँ पे 1x², 1x², 2x² हो गया और ये 2 दूना 4x प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया बराबर 290। नेक्स्ट देखिए बच्चों आप लोग का 2x² आ गया प्लस 4x बराबर 290, ये +4 है, इधर आके क्या हो गया? -4 आ गया। तो 2x² + 4x यहाँ पे दोनों में घटाएं तो कितना आ गया? 286। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2x, नेक्स्ट देखिए 2x² + 4x, यहाँ पे ये 286 प्लस है, इधर ले आए क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ से अब देखिए बच्चों ये शुरुआत वाला को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग को फॉर्मेट याद हो द्विघात समीकरण का, तो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c बराबर 0।
तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो a का मान होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, एक्स स्क्वायर के पीछे 2 है तो a का मान कितना हो गया 2। उसी तरह यहाँ bx होता है तो x का मान यहाँ पे देखिए b का मान पीछे वाला, तो यहाँ पे x का मान पीछे कितना है b 4, तो यहाँ पे कितना हो गया b का मान 4। इसी तरह बच्चों यहाँ प्लस c है तो यहाँ पे c के यहाँ पे माइनस 286 तो 286। इस प्रकार बच्चों हम लोग यहाँ पे जो a का मान लिए वो 2 लिए, b का मान यहाँ पे 4 लिए, a का मान ये है, ये b का मान है और ये c का मान है, ये लिख लिए है ना बच्चों। आगे देखिए द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। इस पर सारा वैल्यू को आप लोग पुट कीजिए। जो ए बी सी का मान अभी हम लेके आए थे उसको आप लोग को जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब आप लोग यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों इस तरह करके देखिए, यहाँ पे हम माइनस बी है तो माइनस बी का वैल्यू बैठाएं, फिर इसका अंडर में सारा वैल्यू को पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद आप लोग का जब इसको सॉल्यूशंस कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है बच्चों, आप लोग समझ लीजिए है ना। सॉल्यूशंस दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आप लोग का ये माइनस माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह इसका सॉल्यूशंस करके आप लोग का जो है मान आएगा, तो मान आएगा बच्चों सॉल्यूशंस कर लीजिएगा। इसका जो मान आएगा वो 11 आएगा। कितना आएगा 11। चूँकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे आप लोग को देखिए ये एक 11 आया और एक दूसरा, जब एक 11 आया तो एक विषम संख्या 11 है तो अगला उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 13। इसलिए इसका जो विषम संख्या होगा वो कौन कौन होगा 11 और 13। तो बच्चों हम लोग का जो सॉल्यूशंस था उसमें आया था 11 और 13। तो 11 13 देखिए किस ऑप्शन पे है, तो 11 13 आपका क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा 11 और 13। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो गया डी 11 और 13। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 8 का तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा बच्चों, उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन एपी है समांतर है। तो एपी का मतलब है बच्चों जो कंटिन्यू होना चाहिए, 2 4 6 8 यानी कि गैप सेम होना चाहिए। 2 से 4 2 का गैप है, 4 से 6 फिर 2 आगे बढ़ाए, 6 से 8 2 का गैप है। इस प्रकार बच्चों आप लोग का जो गैप होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 ठीक है, 2 बढ़ा 4 से 8 यहाँ पे डबल हो गया बच्चों, तो ये एपी नहीं है। इसी तरह 1 से 3 कितना बढ़ा 2, 3 से 9 कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, तो शुरू में 1 बढ़ा पीछे बढ़ गया, तो ये भी सीरियल वाइज नहीं है बच्चों, आगे पीछे है, तो ये भी एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है। यहाँ 1 से 4 कितना बढ़ा 3, 4 से 9 कितना बढ़ गया 5, तो ये भी एपी में नहीं है। इस प्रकार बच्चों ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया राइट आंसर, क्योंकि -10 है उसके बाद -6, तो यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ 4, फिर इसके बाद -2 है, फिर यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ 4। इस प्रकार बच्चों यहाँ का जो अंतर है वो सेम है, यहाँ का जो गैप है वो क्या है सेम है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी में है, एपी में है। इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। याद रखिएगा कोई एपी में तभी होगा जब उनके बीच का जो संख्या का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। जैसे हम बताएं 3 6 9 एक एपी है क्योंकि सब में 3 3 बढ़ रहा है। इसी तरह आप लोग का अगर हम 5 का पहाड़ा लें तो 5 10 15 ये एपी में है, 2 4 6 ये सब किस में है एपी में, क्योंकि ये सब का अंतर समान है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 1 4 7 और 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशंस भी कॉपी में करवाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों पूछा गया था 1 4 7 10, तो पूछा था 18वां पद का मान क्या होगा। तो इस पर समझिए ये है समांतर श्रेणी का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो पहला नंबर ए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद यानी कि ए का मान। दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं A1। देखिए पहला को A1 बोलते हैं, दूसरा को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3, इससे बढ़ता जाता है A1 A2 A3 A4 बढ़ता जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे एक आता है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं प्रथम पद को A बोलते हैं और सार्वअंतर को D बोलते हैं। तो सार्वअंतर का जो फॉर्मूला होता है D बराबर वो होता है A2 - A1 यानी कि दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो देखिए A का मान तो 1 निकाल लिए, पहला पद 1 मेरा दिया हुआ है, और दूसरा जब D का मान निकालेंगे तो A2 - A1 फॉर्मूला याद कीजिएगा, सार्वअंतर बराबर A2 - A1 होता है। तो A2 मेरा मानने के बाद सेकेंड वाला मेरा 4 दिया हुआ था और A1 मेरा 1 दिया था, 4 में घटाए तो कितना आ गया 3। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों का जो D का मान आ गया, D का मान कितना आ गया, D का मान 3 आ गया। अब पूछा गया था कि आपका 18वां पद। तो बच्चों 18वां पद कहने का मतलब वो क्या किसका मान दिया हुआ है, AN का मान दिया हुआ है 18वां पद। तो AN जो पूछा गया था AN 18वां, ये फिर यहाँ पे A लिखे हैं AN 18 यानी कि N जो वें पद लिखा रहता है ना 18वें 19वें, तो ये N का मान होता है, किसका मान होता है N का। तो देखिए यहाँ N का यहाँ पे कितना बैठा दिया 18। तो अब ये का मान देखिए ऊपर में हम लोग देख चुके थे 1 था, प्लस N का मान कितना बैठा दिए 18 -1 और D का मान 3। यहाँ से सॉल्यूशंस कीजिएगा तो 1 यहाँ पे आया प्लस 18 में गया कितना बचा 17, और बाहर में क्या छुपा रहता है गुना यानी कि 3। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का नेक्स्ट गुना कीजिएगा 17 × 3, तो 17 कितना हो जाएगा 51, बाहर में 1 जोड़ना था 52। तो ये जो 18 का मान आया राइट आंसर, तो ये का जो ये यानी कि 18वां पद का मान क्या आ गया 52 आंसर हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोग का
जो 52 हो 52 आया वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 52 जो है 52 का राइट आंसर क्या आया था 52, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 52। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया दो समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों जो रूप समान हो, जैसे ये त्रिभुज बन गया इस तरह है, तो ये छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप क्या है दोनों का समान। ऐसा तो नहीं कि हम इस तरह बना दिए तो ये गलत हो गया। तो समरूप का मतलब समझिए, समरूप का मतलब होता है एक ही जैसा सेम सेम। देखिए छोटा बड़ा हो सकता है, तो दोनों का अनुपात दिया गया, एक का दिया हुआ है 16 और दूसरा का अनुपात दिया हुआ है 9, तो दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 16:9। तो पूछा है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों इस प्रकार जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और संगत भुजा का अनुपात पूछेगा तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। एक 16 है तो 16 कर दीजिए, अनुपात का अनुपात, एक 9 है तो 9 कर दीजिए, बस क्या लगा दीजिएगा रूट। याद रखिएगा जब संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्या लगा देना है रूट। अब रूट 16 का मान आप लोग जानते होंगे 4 आएगा और रूट 9 का मान कितना आएगा 3। इस प्रकार बच्चों इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4:3। तो याद रखिएगा जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा अनुपात में तो उसका भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए उस पर जस्ट केवल कुछ नहीं करना है, रूट लगाना है। रूट का मान निकाल दीजिएगा, आंसर रूट 16 का मान 4, रूट 9 का मान 3, तो 4:3 इज द राइट आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सॉरी 4:3 कहाँ है बच्चों, सी में है ना। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी 4:3। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के विकर्ण 6 है और 8 है, तो इसकी भुजा की लंबाई पूछा है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा, तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरह समचतुर्भुज बन गया। अब इसके दिया हुआ है विकर्ण, ये यहाँ से यहाँ कोना मिलाएं विकर्ण हो गया, यहाँ से मिलाएं क्या हो गया कोना विकर्ण हो गया। तो एक का मान दिया हुआ है 6, तो इधर का मान लीजिए, ये जो मान दिया हुआ ये मान हम मान लिए 6 मान लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और एक का दिया हुआ 8, तो इधर वाला को हम इधर जो लाइन खींचे इसको मान लिए 8, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है बच्चों। इसको 2 भाग में बांटेंगे कितना कितना हो जाएगा 4 4, और ये 6 को 2 भाग में बांटेंगे कितना हो जाएगा 3 3। तो यहाँ से हम लोग देख लिए बच्चों। अब आगे कॉपी में समझते हैं। तो बच्चों वहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा था इसलिए कॉपी में लिख के रखे हैं, उसको समझाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे समझा चुके थे कि ये जो 8 है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो 8 है, इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा 4 और 4। यही तरह ये इधर वाला का जो विकर्ण है वो टोटल मिला के 6 है, तो 2 भागों में बांटेंगे कितना कितना बटेगा 3 3। तो देखिए यहाँ से एक ट्राइंगल, अगर आप लोग को एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए इधर इधर और इधर से ट्राइंगल बना, तो एक यहाँ से यहाँ तक चूँकि ये आधा है इसका, तो यहाँ का मान कितना हो गया 3 हो गया, और इधर का जो मान कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। पूछा क्या था, पूछा था आप लोग का समचतुर्भुज का भुजा का मान। भुजा मतलब ये साइड में जो है ना इसको भुजा बोलते हैं। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज में जो भुजा होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यहाँ पे देखिए हम लिख के रखे हैं, हाइपोटेनियस साइड ऑफ द रोम्बस होता है। रोम्बस का साइड क्या कहलाता है हाइपोटेनियस। तो बच्चों इस प्रकार ये क्या कहलाएगा एच का मान कहलाएगा आप लोगों के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का एच, यानी कि हाइपोटेनियस, ये सारा एच होगा। तो यहाँ से देखिए एच का मान पूछा गया था और इधर इधर का मान दिया हुआ था। तो यहाँ से आप लोग का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो यहाँ से PBH यानी कि पंडित बद्री हरिहरी बोल बोलते हैं, यानी कि HPB। तो एच का मान पूछा गया है, पी का मान दिया है और बी का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लगाएंगे एच बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा p² + b²। तो यहाँ पे p² + b² किया, तो ए का मान दिया था 4, एक का दिया था 3, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हो गया 16 + 9 यानी कि 25। तो रूट 25 है, रूट 25 का मान कितना निकल जाएगा 5। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आया था आप लोग का 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों पूछा गया है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। जब दो अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जैसे यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रहा है इस बिंदु पे कर रहा है। तो इस बिंदु पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है जहाँ पे प्लस बन रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु। और इसका मान याद रखिएगा 0,0 होता है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, पूछा गया दो अक्ष बिंदु को क्या कहते हैं, सिर्फ बिंदु का नाम पूछा है, बिंदु को क्या कहते हैं, तो अभी हम समझाएं मूल बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर बिंदु P है, तो बिंदु P का निर्देशांक। देखिए बच्चों जो P है वो कहाँ पे है एक्स अक्ष पे है, तो यहाँ पे होता है ऐसे को होता है x, y होता है, तो y अक्ष से 5 इकाई दूर है। तो अगर y से दूर है 5, तो यानी कि x के पास 5 है, x के पास कितना है 5, और जब x h दिया हुआ है y नहीं दिया, तो y का मान क्या हो जाएगा 0 बच्चों। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा 5,0। ऑप्शन नंबर किस पे है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
जब भी क्वेश्चन रहेगा वाई एच से 5 इकाई दूर, तो वाई एच से 5 इकाई अगर युग्म है तो इसका मतलब वो एक्स का मान दिया है, एक्स का मान 5 हो जाएगा, 1 नहीं दिया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 में पूछा गया है साइन ए बराबर 3/4, तो कोसेक ए का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, साइन ए का उल्टा होता है 1/कोसेक। साइन ए का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक ए। इसीलिए यहाँ पे दिया है साइन ए का मान दिया है, साइन ए का मान कितना दिया है 3/4, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। तो उल्टा कर देंगे बच्चों, साइन, चूँकि याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। 3/4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3 आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार आप लोग का जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 4/3 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा 14/3। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम इसका सेकेंड पार्ट जो है पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट पे जरूर कीजिएगा, पार्ट 2 तभी आएगा बच्चों। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना लाइक बढ़ेगा बच्चों तब हम लोग जाके पार्ट 2 एकदम एक्सप्लेन करके लेके आएंगे बच्चों। साथ ही साथ बच्चों मॉडल सेट कंप्लीट सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो बच्चों अगर आप लोग का लाइक से ही हम लोग को क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाते हैं। इसीलिए बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा बच्चों, ताकि आप लोग का बीच में पार्ट 2 जल्दी से जल्दी आए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।